तो वहीं ग्वालियर में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी विषय पर आधारित इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट आप देखिए, किस तरीके से बैठकें हो रही हैं और किस तरीके से नजर रखी जा रही है। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है और लोगों की माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की बात की जाए तो इस वक्त हम ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग चिकित्सालय परिसर की नई बिल्डिंग में मौजूद है और यहाँ पे कोविड वार्ड जो पूर्व में बनाया गया था, उस कोविड वार्ड को निरीक्षण करने के लिए कॉलेज के जो गैरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन है अजय निगम सर और डॉक्टर धाकड़ जो जेएच सुप्रिटेंडेंट है, वो यहाँ पे खुद आए। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, चूंकि पूर्व में 2 लहर आ चुकी है और कोविड को उन्होंने अच्छी तरह से और नजदीक से देखा है। और यहाँ बात की जाए ग्वालियर की, तो ग्वालियर अंचल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे 3 से 4 हजार प्रतिदिन मरीज इलाज के लिए आता है और उपचार होकर यहाँ से जाता है। बात अब कोविड की है, तो कोविड की किस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है, किस तरह के दिशा निर्देश शासन के स्तर पर मिले हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डीन सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे यहाँ फिर से कोविड आया है, गाइडलाइन जारी हुई है, किस तरह की तैयारी आपके यहाँ की गई है? मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें केंद्र प्रदेश शासन से जो मार्गदर्शन मिलेंगे उसके तारतम्य में हम पूर्ण व्यवस्था अपनी कर रहे हैं और आगे भी पिछली बार भी की थी, फिर कर रहे हैं। अभी हमने जहाँ पर पुराना हमारा टीबी वार्ड था, जहाँ पूर्व में भी हमारे मरीज भर्ती होते थे कोविड के, वहीं पे हम 18 बेड का एक व्यवस्था कर रहे हैं। यदि संख्या बढ़ेगी तो उसी के सामने सुपरस्पेशलिटी 200 बेडेड हमारा है, तो पूर्ण रूप से 218 बेड हो जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार की डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पूर्ण व्यवस्था उनके लिए की जा चुकी है। अब आज की तारीख में हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, पलंगों की कोई कमी नहीं है। 2000 के ऊपर पूरे अस्पताल में पलंग है और ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं भरपूर मात्रा में है। दवाइयों की पीपी किट, मास्क, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तत्काल हमने एक 18 बेड का एक वार्ड तैयार कर दिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम 250 बेड इसी जगह पर, जहां अभी जो पुराना टीबी वार्ड है उसको रिनोवेट कराया था तो उसमें करा है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा है, तो इसी जगह पे हम 250 बेड की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन से लेके हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे कि डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई है उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अगर बात की जाए अस्पताल प्रबंधन की ओर से, तो अस्पताल प्रबंधन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। 200 बेड का एक नया अस्पताल जो बनाया है उन्होंने, कोविड वार्ड बनाया है। इसमें व्यवस्था है, अगर और मरीजों की संख्या भी बढ़ती है तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बेडों की संख्या काफी मौजूद है। और हाल ही में देखा गया ग्वालियर में 1000 बिस्तर का नया अस्पताल भी बना है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की बात है, अगर व्यवस्थाओं की बात है, पेशेंट अगर निकल कर आते हैं कोरोना के, तो उनके रख रखाव और उनके उचित इलाज की बात है, तो अस्पताल प्रबंधन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है।